नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल योगेश तोमर मैथ्स पर। और मैं आज फिर से लास्ट क्लास लेकर आया हूं आपके लिए। एलिगेशन कहां कहां लगता है, एलिगेशन कब लगाएं, एलिगेशन कैसे लगाएं, इन सभी प्रश्नों का जवाब आखिरी इस क्लास में। और हम एक से एक बेहतर क्वेश्चंस के साथ आए हैं आज के इस वीडियो में, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस आपके अब टाइम एंड डिस्टेंस पर, टाइम एंड वर्क पर कहां कहां कैसे कैसे लगता है, उन सभी क्वेश्चंस को हम पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को और पहले क्वेश्चन पर जाते हैं। जाने से पहले एक बार फिर से हम एलिगेशन को पूरा निचोड़ कर मानेंगे और किसी भी एग्जाम में एलिगेशन का क्वेश्चन छोड़कर नहीं मानेंगे, है ना। तो छोड़ना नहीं है भैया, निचोड़ना है एलिगेशन को। तो कैसे निचोड़ना है, चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। और क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन है ये। सलमान 60 किलोमीटर की दूरी का कुछ भाग साइकिल से, चलो बहुत अच्छी बात है, और 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, और शेष दूरी मोटरसाइकिल से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं कि चाल बराबर क्या होता है बच्चा, दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी और चाल और समय ये तीन चीजें हैं आपके सामने। तो अगर बेसिक से करना चाहो तो बेसिक से भी कर सकते हैं, ये हम बेसिक से करेंगे। कहां करेंगे, टाइम एंड डिस्टेंस की क्लास में प्रॉपर पढ़ेंगे इसको, और इसके बाद हम जो क्लासेस लेके आएंगे वो टाइम एंड डिस्टेंस पर ही लेके आएंगे। टाइम एंड डिस्टेंस जो बहुत लोगों की क्या कहते हैं, बेसिक से लेके अच्छे क्वेश्चन तक हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन उसमें बहुत लोगों का क्या रहता है, डाउट रहता है टाइम एंड डिस्टेंस में, क्योंकि नॉर्मली परसेंटेज की बहुत वीडियोस है, प्रॉफिट एंड लॉस की भी बहुत वीडियोस हैं, और बहुत टीचर्स भी अच्छे पढ़ाते हैं। अगर आप ऑफलाइन किसी से पढ़ रहे हो, सब पढ़ाते हैं परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, लेकिन टाइम एंड डिस्टेंस तक आने में आधे से बच्चे बोर हो जाते हैं, आधे से टीचर बोर हो जाते हैं, टीचर्स उतना लेवल का नहीं पढ़ा रहे होते हैं। हम उन पर बात करेंगे अगली वीडियो में, लेकिन उससे पहले चलते हैं हम अपने इस क्वेश्चन पर एलिगेशन के साथ। तो एलिगेशन के साथ कैसे करेंगे भाई, तो देखिए क्या है कि 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और 8 किलोमीटर पर घंटे की चाल से एक तरफ चल रहा है किससे, साइकिल से, और एक तरफ चल रहा है लाला मोटरसाइकिल से। चलिए भाई साहब तो इसको दोनों से चला देते हैं। 5 किलोमीटर की चाल से चलता है और मोटरसाइकिल से भी चलता है भैया 8 की चाल से, और 9 घंटे में पूरी दूरी को तय कर लेता है। और पूरी दूरी कितनी थी, 7। मैंने कहा कि मैं मोटरसाइकिल से नहीं चलता और सिर्फ साइकिल से ही चलता। साइकिल से मैं 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 9 घंटे तक चलता, तो मैं कितना चल लेता भाई, 45 किलोमीटर चल लेता। दोबारा से सुन लो, मैं साइकिल से ही सिर्फ चलता और 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता और 9 घंटे तक चलता, तो 45 किलोमीटर में चल चुका होता। और वहीं पर बच्चा, अगर मैं मोटरसाइकिल से 8 की स्पीड से चलता, मैं मोटरसाइकिल से 8 की स्पीड से चलता और 9 घंटे तक चलता, तो मैं चल जाता 72 किलोमीटर तक। मैं चल जाता 72 किलोमीटर तक, लेकिन मैं साइकिल से ना 45 चला, ना मैं मोटरसाइकिल से 72 चला, मैं दोनों से मिलाकर कुल 60 किलोमीटर चला। कितना चला, 60 किलोमीटर चला, क्योंकि यही तो दे रखा है क्वेश्चन में। और 60 किलोमीटर चला भैया, एलिगेशन लगा दिया। 12 में से 7, सॉरी 72 से 60 माइनस किया तो आ गया 12, और 60 से 45 माइनस किया तो आ गया 15। 3 से काटा तो ये 4 बारी, और 3 से ये 5 बारी कट गए भैया। अब देखो अब आप कहेंगे कि ये रेशियो किसका आया होगा। बात आती है यहां कि ये रेशियो आया किसका होगा। तो मैं आपको पहले से ही बता दूं कि भैया रेशियो किसी का भी आया हो, ये बाद की बात है। अगर ये पता करना है तो पहले हमारी सबसे पहली वाली वीडियो पे जाओ, वहां से एलिगेशन को शुरुआत से पढ़ के आओ और पूरा फील करो। एलिगेशन निचोड़ के लाओ शुरुआत से, तो स्टार्टिंग से निचोड़ के लाओ भैया, उसको बीच में से मत निचोड़ो। तो जाओ आपको पहली वीडियो पर, और पहली वीडियो में आपको मिलेगा क्या कि भैया एलिगेशन कैसे लगता है, कहां रिस्पेक्ट में किसका रेशियो आता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो रेशियो आया होगा
ये उसका आया होगा जिसके रेस्पेक्ट में स्पीड निकाली गई, और स्पीड किसके रेस्पेक्ट में निकाली जा रही है, टाइम के रेस्पेक्ट में निकाली जा रही है। तो ये जो रेशियो है ये किसका, टाइम का है भैया, किसका है, टाइम का रेशियो है बच्चा। तो भैया साइकिल से मैं 4 बार चला, 4 घंटे चला या 4 यूनिट चला, मोटरसाइकिल से मैं 5 चला, दोनों से चला मैं 9, और 9 यूनिट का वैल्यू भी दे रखा है मुझे 9 ही घंटे। तो 9 यूनिट का वैल्यू 9 घंटे, 4 यूनिट का वैल्यू 4 घंटे, 5 यूनिट का वैल्यू 5 घंटे। तो इसका मतलब है कि मैं साइकिल से 4 घंटे चला, मैं मोटरसाइकिल से 5 घंटे चला। और क्या पूछ रहा है कि साइकिल के द्वारा चली गई दूरी क्या है, साइकिल के द्वारा चली गई दूरी क्या है। तो साइकिल से मैं 4 घंटे चलता हूं ना बच्चा, और दूरी क्या होती है तुम्हारी, दूरी होती है चाल गुणा समय। तो चाल गुणा समय कर दीजिए, चाल गुणा समय कर दीजिए। चाल कितनी साइकिल की, 5 हो गई बच्चा, और समय कितना साइकिल का, 4 है। तो मैं साइकिल से चला हूंगा 20 किलोमीटर की दूरी, जो ऑप्शन ए है। चलिए बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन पर। ऐसा ही एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहता है भाई कि मनीष घर से दफ्तर की 80 किलोमीटर की दूरी का कुछ भाग 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और साइकिल से शेष दूरी भाई किससे, 12.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से मोटरसाइकिल से 10 घंटे में तय करता है। चलिए भाई साहब, बोल रहा है कि मैं अब की बार साइकिल से चल रहा हूं कुछ दूरी, और कुछ दूरी चल रहा हूं मोटरसाइकिल से, दोनों से चल रहा हूं इस बार 80 किलोमीटर की दूरी, और लग रहा है मुझे समय कुल मिलाकर 10 घंटे। तो मैंने कहा कि 5 किलोमीटर पर घंटे की चाल से और मैं 10 घंटे तक चलता, तो मैं टोटल दूरी चल लेता 50 किलोमीटर। दोबारा से सुन लो कि मैं साइकिल से ही चलना पसंद किया मैंने, 10 घंटे चलता तो भैया 50 किलोमीटर में दूरी तय कर लेता। लेकिन मैं चला मोटरसाइकिल से, तो भैया मोटरसाइकिल से भी मैं अगर पूरी 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 10 घंटे दूरी तय करता, तो 125 किलोमीटर में चल चुका होता। क्योंकि भैया दूरी क्या होती है, दूरी होती है बच्चा चाल गुणा समय। 12.5 की स्पीड से मैं 10 किलोमीटर तक चलता, 12.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैं 10 आवर्स तक कंटिन्यूअसली चल रहा होता, तो भैया मैं 125 किलोमीटर चल चुका होता। लेकिन मैंने ना 50 किलोमीटर दूरी तय की, क्योंकि साइकिल से अकेला नहीं चला, मैंने ना ही 125 किलोमीटर की दूरी तय की, क्योंकि मैं मोटरसाइकिल से भी नहीं चला प्रॉपर। मैंने कुछ हिस्सा साइकिल से तय किया और कुछ हिस्सा मोटरसाइकिल से तय किया, और दोनों को मिलाकर मैंने कितनी दूरी तय की, 80 किलोमीटर की दूरी तय की। अब यहां से आप एलिगेशन लगा दीजिए, 125 से 80 माइनस किया बच्चा तो 45 आ गया, और 80 से 50 माइनस किया बच्चा तो 30 आ गया। 15 से काट दो भैया 3 बारी, और 15 से 2 बारी। तो 3 की यूनिट की मैं यानी कि 3, अब देखो ये रेशियो फिर से मैंने बोला किसका आया होगा, तो भैया चाल पर लगा रहे हो तो चाल स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हो, टाइम के रेस्पेक्ट में, तो रेशियो भी टाइम का ही आया होगा। तो साइकिल से 3 यूनिट चला, मोटरसाइकिल से 2 यूनिट चला, दोनों से 5 यूनिट चला, और 5 यूनिट का वैल्यू दे रखा है मुझे 10 घंटे। कितना दे रखा है भाई, 10 घंटे दे रखा है, 10 आवर्स तक मैंने दूरी तय की है। तो भैया 5 यूनिट का वैल्यू 10, एक का वैल्यू हो गया आपका 2, तो भैया 1 यूनिट का वैल्यू 2 आर हो गया। पूछ क्या रहे हैं भाई साहब, मोटरसाइकिल द्वारा तय की गई दूरी, तो मोटरसाइकिल से मैं 2 यूनिट चलाऊं तो 2 यूनिट की वैल्यू हो गई आपकी 6 घंटे, सॉरी 4 घंटे। 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया भाई, 4 घंटे हो चुका है। 1 यूनिट का वैल्यू 2 घंटे, 2 यूनिट का वैल्यू 4 घंटे। तो मोटरसाइकिल से 4 घंटे चलाऊं मैं, और साइकिल से चला होऊंगा 6 घंटे। तो मोटरसाइकिल द्वारा तय की गई दूरी, तो दूरी क्या होती है लाला, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, है ना, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। और मोटरसाइकिल की स्पीड हो गई 12.5, और वहीं पर टाइम हो गया आपका 4, 12.5 इंटू 4 तो 12 चौके 48, और आधे चौके 2, तो 48 और 2 कितने हो गए भैया, 50। कितने हो गए भैया, 50। तो मैं 50 किलोमीटर की दूरी किससे चला होऊंगा, मोटरसाइकिल से चला होऊंगा, और बची हुई दूरी मैं किससे चला होऊंगा भैया, तो मैं साइकिल से चला होऊंगा।
तो 30 किलोमीटर साइकिल से 5 की स्पीड से 6 घंटे में, 50 की दूरी 12.5 की स्पीड से 4 घंटे में, 6 और 4 टोटल 10 घंटे। सेटिस्फाई हो चुका है आपका क्वेश्चन। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर, और क्या कह रहा है। अरे अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है भाई। एक व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आगरा से हरिद्वार जाता है। अ पर्सन यूज्ड टू गो फ्रॉम आगरा टू हरिद्वार एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड कम बैक एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। तो भैया जा रहा है 40 की स्पीड से, आ रहा है 60 की स्पीड से। दोनों केसेस में आगरा से हरिद्वार और हरिद्वार से आगरा, मतलब डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस का जिक्र भी नहीं है। अब एवरेज स्पीड है, तो एवरेज स्पीड का आपने लोगों ने फॉर्मूला पढ़ रखा होगा यहां पर कि जहां पर डिस्टेंस सेम हो और सेम डिस्टेंस को दो अलग अलग स्पीड सपोज कीजिए x और y इनसे कवर कर रहा हो, तो उस केस में एवरेज स्पीड होती है 2xy अपॉन x प्लस y। तो आप वैल्यू पुट कर दोगे कि 2 गुणा जाने की 40 आने की बच्चा 60 और अपॉन 40 प्लस 60, और ये हो गई आपकी कितनी भैया, तो 2 इंटू 40 इंटू 60 और यहां से आ गया 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 40 जमा 60 हो गए भाई 100, जीरो से जीरो फिर काट दीजिए, 2 चौके 8, 8 छक्के 48 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर आ जाता। लेकिन देखिए जहां बात ही एवरेज की कर रहा, और मैंने बोला था कि एलिगेशन भैया है ही क्या, एवरेज ही है। क्योंकि एलिगेशन में जो बीच वाला टर्म होता है वो एवरेज ही तो होता है, और मुझसे एवरेज वैल्यू पूछी है तो कर लूंगा मैं भाई। कैसे करूंगा, जाने की स्पीड 40 आने की स्पीड 60, जाने की स्पीड 40 आने की स्पीड 60, पूरी यात्रा की स्पीड मुझे नहीं पता, लेकिन जाने में और आने में जो समय लगा होगा वो निकाल लो भैया। क्योंकि नीचे जो रेशियो आएगा स्पीड के केस में वो टाइम का आएगा। किसका आएगा बच्चा, टाइम का रेशियो आएगा। देखो टाइम का रेशियो कैसे निकालेंगे, जाने का स्पीड 40 आने का स्पीड 60, भाई स्पीड का रेशियो क्या आ गया, 20 से काट दे बच्चा 2 बारी और 20 से 3 बारी, तो आपका टाइम का सॉरी स्पीड का रेशियो आ गया 2:3। अब देखो टाइम क्या होता है, स्पीड और टाइम दोनों के दोनों, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अगर कांस्टेंट कर दी जाए, डिस्टेंस अगर कांस्टेंट कर दी जाए तो भैया स्पीड और टाइम दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, या टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। तो चाल और समय दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। कैसे होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं भैया। तो स्पीड और टाइम दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हो गए बच्चा, बस हो गया भाई। तो जो टाइम का रेशियो होगा वो स्पीड के रेशियो का इनवर्स होगा। तो भैया स्पीड का रेशियो 2:3, तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 3:2, इनवर्स हो गया। तो अब यहां पे टाइम का रेशियो लिख दीजिए 3 और 2, 3 और 2 हो गया। अब देखो अब यहां पर ये तो रेशियो है, लेकिन यहां माइनस करने के बाद जो वैल्यू आई होंगी वो वैल्यू कैसे ली जाएगी, वो वैल्यू कैसे ली जाएगी। तो वो वैल्यू निकालने के लिए यहां पर समझ लीजिए बीच वाले टर्म को निकालने के लिए करना क्या होता है, तो करना होता है भाई कि इन दोनों का जो आपको डिफरेंस दिखाई देगा, क्योंकि आप इधर भी डिफरेंस लेते हैं और ऐसे भी डिफरेंस लेते हैं, तो ये जो दो वैल्यू आती हैं ये हमेशा घटने के बाद आती है। देखो मैं पिछले क्वेश्चन पर दिखाता हूं इसी बात को कैसे आती है भाई। देखो यहां पर ये 50 था, यहां पर ये 125 था, है ना। रेशियो 3:2 था, 3:2 बाद में बना था। किसमें बना था, बाद में बना था, तो हम बाद वाले को बाद में पकड़ेंगे, है ना। तो मैंने यहां पे इन दोनों का डिफरेंस लिया भाई बच्चा। मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर लेता हूं जिससे मुझे थोड़ा सा स्पेस मिल जाए, है ना। तो मैंने भैया इरेज किया, स्पेस ले लिया। चलिए तो यहां पर अगर हम बात करेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस हो गया भाई कितना, सॉरी इन दोनों का डिफरेंस हो गया भाई 75, है ना। अब इस 75 को 3 और 2 में तोड़ दीजिए, तो 75 को 3 और 2 में तोड़ दीजिए, है ना। डिफरेंस लीजिए, डिफरेंस को इसी रेशियो में तोड़ दीजिए। 3 और 2 दोनों की वैल्यू 5, और 5 का वैल्यू हो गया लाला 75 हो गया, और 1 का वैल्यू कितना हो गया बच्चा 25 हो गया, 3 सॉरी 25 क्या नाम है 15 हो गया। 1 का वैल्यू कितना हो गया बच्चा 15 हो गया, ठीक है। 3 का वैल्यू कितना हो गया 45, और 2 का वैल्यू कितना हो गया 30। तो देखिए 45 और 30 ही तो था, कितना था 45 और 30 ही तो था। तो भैया 45 और 30 दो ही तो थे,
तो मैं वही बताना चाह रहा हूं, ये मुझे बीच वाला वैल्यू दिया होता या नहीं भी दिया होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने ये 3 और 2 रेशियो मिल गया, ये 2 टर्म मिल गई। यहाँ पे हर मैथ्स का सिंगल सा रूल, सिंपल सा फंडा कॉन्सेप्ट है। क्या दिया, कुछ नहीं करना मुझे। मेरे अगर किसी भी इक्वेशन में, किसी भी मेथड में 5 क्वांटिटी आ रही है, तो 5 जगहों पर वैल्यू पुट करनी है, उनमें से 4 दी होनी चाहिए, 5वीं मैं निकाल लूंगा। और उसका सिंपल सा एक ही तरीका होता है कि चाहे तो आप कैसे भी फॉलो कर लो, वो एक तो आनी है। 4 दी है, 5वीं मिल जाएगी। 3 का फॉर्मूला है तो 2 दी होंगी, तो तीसरी निकाल लोगे। अब कोई सी भी दी होगी, कोई सी नहीं पूछी होगी, निकाल लोगे भैया, क्या ही फर्क पड़ता है। तो यहां पर 45 तो 125 में से बड़ा रहा होगा, 50 छोटा रहा होगा, तो 125 से क्या माइनस करूं कि 45 बच जाए। तो भैया 125 से 45 माइनस कर दे तो 80 बच जाए। तो यहाँ पे 125 से 80 माइनस कर दे, 45 बच गया। या फिर आप ऐसे कर लो भैया कि 50 छोटा, तो किस में से 50 को माइनस करूं कि 30 आ जाए, किस में से 50 को माइनस करूं कि 30 आ जाए। तो भैया किस में से माइनस करूं 50 को कि 30 बच जाए। तो 50 माइनस करने, 30 बचाने, तो टोटल कितना रहा होगा, 80 रहा होगा। तो भी आपका 80 आ गया। अब अगले क्वेश्चन पर जिसको हम कर रहे हैं उस पर आते हैं। तो भैया यहां पर 3 और 2 के रेशियो में किसको तोड़ोगे, डिफरेंस को। और डिफरेंस कितना है 20, 20 को तोड़ दो, 3 रेशियो 2, 5 का वैल्यू हो गया 20, है ना, 1 का वैल्यू हो गया 4, तो भाई 3 का वैल्यू हो गया कितना 12। तो यहां 12 रहा होगा, और 2 का वैल्यू कितना हो गया 8, तो यहां 8 रहा होगा। अब आप ही बता दो 60 में से क्या माइनस करूं कि 12 बच जाए। 60 में से क्या माइनस करूं कि 12 बच जाए। तो 60 में से माइनस कर दे बच्चा कितना 48, तो 48 माइनस कर दे 12 बच जाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी एवरेज स्पीड रही होगी। चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है हमारा अगला क्वेश्चन, देखिए गेंदबाज आ गया। गेंदबाज की कुछ पारियों का औसत 12.4 है, और वह अगली पारी में 30 रन देकर 5 विकेट लेता है, और उसका औसत 0.4 कम हो जाता है। अ बॉलर हैज एन एवरेज ऑफ 12.4 इन सम इनिंग्स, ही टेक्स 5 विकेट्स बाय गिविंग 30 रन्स इन द नेक्स्ट इनिंग, then his average decreases by 0.4, then what is the number of wickets taken by him in all the previous innings। उसकी पिछली पारियों में ली गई विकेटों की संख्या क्या होगी। अब देखिए औसत क्या होता है भाई, टोटल अपॉन टोटल नंबर, टोटल सम अपॉन टोटल नंबर। चलिए भाई, तो देखो बोल भी रहा है कि 30 रन देकर 5 विकेट लेता है और औसत 12.4 है, तो किसी बॉलर का औसत निकालोगे आप, तो किसी बॉलर का औसत जो निकालोगे बच्चा, वो कैसे निकालोगे भैया, कुल रन उसने कितने दिए हैं और कुल विकेट कितनी दी हैं, तो कुल रन अपॉन कुल विकेट देकर आप उसका औसत निकाल लोगे। क्लियर है। अब देखिए, अब यहां पर एलिगेशन लगा दीजिए, तो उसकी पारियों का औसत कितना था 12.4 था, कुछ पारियों का औसत मुझे नहीं पता, है ना। अब वहीं पर उसने 30 रन दे दिए, ठीक है भैया, और 5 विकेट भी ले लिए, 5 विकेट भी ले लिए। मुझे श्री संत लग रहा है, इसको देखकर याद जो आ रही है वो श्री संत बॉलर की आ रही है, क्योंकि श्री संत बॉलर जो था वो तब तक कुटता था जब तक विकेट नहीं ले लेता था, पिटता ही रहता था बेचारा। लेकिन भाई साहब बॉलर अच्छा था। 2007 का वर्ल्ड कप देखिए, उसमें भी थे आपके श्री संत भाई साहब, उसी टाइम पर इरफान पठान और बालाजी की जोड़ी चल रही थी। तो भैया 30 रन दे रहा था और 5 विकेट ले रहा है, तो भाई 30 रन दे के 5 विकेट लूंगा तो मेरा एवरेज क्या आएगा बच्चा, 6 आ जाएगा। 30 रन टोटल अपॉन विकेट 6, औसत आ गया कितना, 5 विकेट तो औसत आ गया 6। ठीक है, अब इन दोनों को मिलाकर उसका औसत 0.4 कम हो जाता है, दोनों को मिलाकर उसका औसत 0.4 कम हो जाता है। इसका मतलब क्या था कि 12.4 था, 0.4 कम हो गया बच्चा, तो कितना हो गया होगा 12 हो गया होगा। कितना हो गया होगा 12 हो गया होगा। अब यहां से एलिगेशन लगा दीजिए, 12.4 से 12 माइनस किए तो 0.4, और 12 से 0.6 सॉरी 0.6 क्यों होगा भाई, 6 ही होगा पूरा, कितना होगा पूरा ही 6 होगा। तो पूरा 6 माइनस कर दो भाई 12 से, तो ये 6 होगा। यहां से पॉइंट हटा लो, जीरो बढ़ा लो, तो 60 और 4 बन गया बच्चा, 4 से काट दो 15 और 1 बारी, कितनी बारी 15 और 1 बारी काट दीजिए। तो यहां पर आपकी पिछली पारियों में, अब तो ये रेशियो फिर किसका आया होगा, रेशियो फिर से पूछ रहा हूं मैं किसका आया होगा, क्योंकि ये 15 और ये 1 किसका आया होगा।
तो भाई रेशियो आया होगा, मैंने क्या बताया, पढ़ाते पढ़ाते पूरा निचोड़ हो गया। अब देखिए अभी ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नीचे रेशियो आएगा उसका जिसके रेस्पेक्ट में एलिगेशन लगाया जाएगा। तो भाई किसके रेस्पेक्ट में लगाया गया एलिगेशन? कुल रन बटे कुल विकेट। तो विकेट के रेस्पेक्ट में एलिगेशन लगाया गया है बच्चा। किसके रेस्पेक्ट में? विकेट के रेस्पेक्ट में एलिगेशन लगाया गया है बच्चा। तो पहले 15 विकेट ली होंगी उसने, और अभी इस पारी में 1 विकेट ली होगी उसने, लेकिन ली तो मैंने बच्चा 5 विकेट हैं। तो 1 का वैल्यू 5, 15 का वैल्यू 75। 1 का वैल्यू 5, 15 का वैल्यू 75। और देखिए सवाल हो गया, समझ में आ गया? चले तो फिर अगले क्वेश्चन पर चल रहे हैं। चलो भाई इजाजत मिल चुकी है। अरे बुमराह जी कि कुछ पारियों का औसत 10.8 रन प्रति विकेट है। चलिए भाई साहब 10.8 रन प्रति विकेट, बूम बूम बुमराह। और वह अगली पारी में बूम तो करेंगे ही करेंगे, तो बूम मचाएंगे और मचा रहे हैं। देखिए आज 40 रन दिए हैं उन्होंने और 8 विकेट लिए बच्चा। 40 रन देकर 8 विकेट लिए उन्होंने। वो तो गलती से बीच में राहुल 4 को ले आए थे रोहित शर्मा जी, नहीं तो वो ये दोनों विकेट भी लेके आने वाले थे। उनके भी ओवर भी बचे थे तो, लेकिन नहीं दिए राहुल रोहित शर्मा जी ने, तो नहीं तो 10 विकेट का रिकॉर्ड नहीं बन जाता बच्चे का। तो चलो भाई 40 रन दिए 8 विकेट लिए। भाई तुम ही बता दो 40 रन दे के 8 विकेट लूंगा, एवरेज क्या आएगा? 5 का 5 रन पर विकेट आ गया एवरेज। और दोनों को मिलाकर उसका एवरेज 0.8 कम हो गया भाई, तो उसका हिज एवरेज डिक्रीजेस बाय 0.8। तो भैया नया एवरेज क्या होगा? 10.8 था, 0.8 माइनस कर दो तो भैया नया एवरेज आ गया 10, रख दो बीच में। एलिगेशन बढ़ गया तो 10.8 में से 10 माइनस कर दो तो बच्चा 0.8 आ गया। कितना आ गया? 0.8 आ गया। अब 10 में से 5 माइनस कर दो तो 10 में से 5 माइनस किए तो बच्चा 5 आ गया। और यहीं पर अगर हम रेशियो बनाएंगे तो पॉइंट हटा दो, 0 बढ़ा दो तो भैया 50:8 हो गया। और इन दोनों को 2 से काट दीजिए तो ये 25 और ये 4 बारी। ठीक है, तो भैया ये 25 और ये 4 बारी। चलो भाई अभी क्या बोल रहा है कि उसके द्वारा अब तक ली गई कुल विकेटों की संख्या क्या होगी। तो देखो भाई इसने अभी भी रेशियो किसका आया होगा बच्चा? रन पर विकेट। तो किसके रेस्पेक्ट में एलिगेशन लगाया गया है? विकेट के रेस्पेक्ट में। तो यहां 4 विकेट ली हैं, पहले 25 ले रहा होता तो 4 की वैल्यू कितनी बच्चा? 8, तो डबल हो रही है ना? तो 25 की वैल्यू बच्चा कितनी? 50। और पूछ रहा है अब तक की, अगर पहली पारियों की पूछता तो 50 आंसर हो जाता, अब तक की पूछ रहा है तो 50 और 8 58 आपका आंसर हो चुका होगा। क्लियर है? बात समझ में आ गई होगी, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे। तो भैया अगर अच्छे लग रहे हैं और आप अभी तक वीडियो को देख रहे हैं और मेरी बात सुनाई भी दे रही होगी तो तुरंत इसको लाइक कर दीजिए, कमेंट पर कर दीजिए, हमें बता दीजिए कि सर अच्छी लग रही है या अभी सर हमें इस तरह का कंटेंट और चाहिए। और अपने दोस्तों को मत भूलिए, क्योंकि दोस्त वही है जो दोस्त को साथ लेकर चले। तो जाइए पहले अपने दोस्त को शेयर कर दीजिए, वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर दीजिए। तो जल्दी से अपने दोस्त को शेयर कर दीजिए, जितने भी ग्रुप्स हैं आपके व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, फेसबुक पर, उन सभी पर शेयर कर दीजिए और बोलिए उनको कि देखिए एलिगेशन का पूरा निचोड़। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा भाई एक व्यक्ति के 2001 में पहले 5 महीनों का औसत, पहले 5 महीनों का औसत 40,000 है। चलो भाई तो बात साल पर और सैलरी पर आ गई। तो देखिए अब आपका निचोड़ खत्म होने पर है, तो आपकी भी सैलरी बंधने पर है। तो भैया पहले 5 महीने शुरुआत में आप स्टार्टिंग में 40,000 सैलरी कमा रहे हो, तो धीरे धीरे सैलरी बढ़ जाएगी और बढ़ गई कितनी? 64,000 हो गई। तो यही सरकारी नौकरी का फायदा है।
चाहिए, मेहनत कीजिए और सरकारी नौकरी लीजिए। स्टार्टिंग 40 से तो भैया बाद में 64 भी होने हैं, स्टार्टिंग 50 से तो बाद में 70 भी होने हैं। तो मैंने स्टार्टिंग 40 से कर ली, बाद में मेरे हो गए 64,000 और मुझसे पूछा जा रहा है पूरे वर्ष का औसत वेतन। ये बीच वाला डाटा पूछा जा रहा है, लेकिन मेरे पास एवरेज है 5 महीनों का, सॉरी रेशियो है 5 महीनों का आपका इनकम 40,000, 7 महीनों का इनकम 64,000। आप या तो औसत वाला फॉर्मूला लगाइए कि कुल योग बटे कुल संख्या, अदरवाइज एलिगेशन से तोड़ लीजिए कि इन दोनों का डिफरेंस कितना बच्चा 24,000। 24,000 को किस रेशियो में तोड़ दो भाई, 5 और 7 में, 5 और 7 में तोड़ दिया तो 5 और 7 दोनों की वैल्यू 12, 12 की वैल्यू 24,000, 12 की वैल्यू 24,000 तो 1 की वैल्यू 2,000 और यहीं पर 5 की वैल्यू रही होगी 10,000, 7 की वैल्यू रही होगी 14,000। दोबारा से सुन लीजिए, 12 की वैल्यू 24,000, 1 की वैल्यू 2,000 तो भैया 5 की वैल्यू 10,000 और 7 की वैल्यू 14,000। अब लगा दीजिए भाई कि 64,000 में से क्या घटाऊं कि 10,000 बच जाएं। 64,000 में से क्या घटाऊं कि, अच्छा बस ठीक है भाई मत हिल ज्यादा। 64,000 में से क्या घटाऊं कि 10,000 बच जाएं। तो बच्चा 64,000 में से क्या घटाऊं कि 10,000 बच जाएं। आवाज आ रही होगी कितनी कि 54,000 सर जी। तो 54,000 भैया 40,000 को माइनस करेंगे तो 14,000 ही बचेंगे। तो एवरेज इनकम आ गई उसकी 54,000, जो आंसर ए है। क्लियर है, समझ में आया। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। और क्या कह रहा है हमारा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोल रहा है भाई कि किसी कक्षा के 80 विद्यार्थियों का औसत अंक 60 है और लड़कों का 75 है। हो गया ना सवाल यार। लड़के बॉयज और गर्ल्स दोनों को मिलकर बनी क्या क्लास, लड़के बॉयज और गर्ल्स दोनों को मिलकर बनी क्या क्लास। और तसल्ली के साथ तो भैया 80 विद्यार्थियों का औसत 60 अंक तथा लड़कों का औसत 75। तो भैया लड़कों का हो गया 75 और लड़कियों का हो गया 50। लड़कियों तुम्हारी रिपोर्ट थोड़ी सी कम आ रही है, मेहनत की कमी है भाई। देख लो लड़कों के नंबर 75 हैं और लड़कियों के 50 हैं। थोड़ी सी मेहनत कर लो भाई, लड़कियों थोड़ी सी मेहनत कर लो, क्योंकि नौकरी तो तुम्हें भी लेनी है। और ये भैया जम्मा पूरा लड़कों के ऊपर मत डालो। सारी वैकेंसीज अगर लड़के ही कवर कर लेंगे तो भाई दिक्कत हो जाएगी। आप भारत की नारी हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, तो जाहिर सी बात है कवर कीजिए, थोड़ी सी मेहनत कीजिए, प्रोग्रेस कीजिए और यहाँ नंबर्स को बढ़ाइए। और बढ़ाने के बाद एवरेज 60 नहीं लड़कों से ज्यादा आना चाहिए, क्योंकि आप कर सकती हैं। औसत अंक जो दे रखे हैं पूरी क्लास के वो 60 दे रखे हैं, भैया एलिगेशन लगा दो। 75 से 60 माइनस हुए तो 15 आ जाएगा, है ना। कितना आ जाएगा 15, और 60 से 50 माइनस हुए तो 10 आ जाएगा। रेशियो 5 से काटने के बाद 2:3 आ जाएगा। 5 से काटा 2, 5 से काटा 3। क्लियर। तो भैया 2 लड़के थे तो क्लास में 3 लड़कियां थी, तो कुल विद्यार्थी हो गए कितने 5। और 5 यूनिट का वैल्यू हो गया भाई कितना 80। 5 यूनिट का वैल्यू 80, 1 यूनिट का वैल्यू बच्चा 16। और पूछ रहा है लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या 2 यूनिट की वैल्यू हो गई 32। तो भैया लड़के कितने हैं 32 हैं आपके क्लास में। चलते हैं हम अपने आखिरी क्वेश्चन पर। और हमारा आखिरी क्वेश्चन क्या है कि एक टंकी में 10 नल लगे हुए हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो पिछले क्वेश्चन का तो ले लीजिए। आखिरी क्वेश्चन पर चलते हैं और क्वेश्चन पढ़ लीजिए कि एक टंकी में 10 नल लगे हुए हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है भैया, सीजीएल मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन। 10 नल लगे हुए हैं जिनमें कुछ भरने वाले हैं, कुछ खाली करने वाले हैं। और भरने वाला 40 मिनट में भर सकता है और खाली करने वाला 30 मिनट में खाली कर सकता है। तो भैया देयर आर 10 टेप्स इन अ टैंक, सम आर फिलिंग एंड सम आर एम्प्टिंग। मतलब कुछ खाली करने वाले और कुछ भरने वाले। ईच फिलिंग टेप कैन fill the tank in 40 minutes and each emptying tape can empty the tank in 30 minutes are opened together। भैया सारे के सारे जो हैं एक साथ खोल दिए जाते हैं। ठीक है भाई साहब।
और बोल रहा है द टैंक इज फिल्ड इन 60 मिनट, तो भैया टंकी को भरने में 60 मिनट का समय लगता है। देन व्हाट इज द नंबर ऑफ फिलिंग टेप्स, तो बात कर लेते हैं यहीं से। भाई 10 नल है, मुझे नहीं पता कि कितने कितने। अब देखो इसका बेसिक जो है वो हम टाइम एंड वर्क में पढ़ेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन को हम टाइम एंड वर्क में भी लेकर आएंगे, तो वहां पर इसका बेसिक पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम बात करते हैं एलिगेशन पर। तो एलिगेशन कैसे करेंगे भाई? मैंने बोला एक नल जो भरने वाला है फिलिंग टेप है और एक एम्पटिंग टेप है ना, तो 40 मिनट में ये भर सकता है और ये 30 मिनट में खाली कर सकता है। तो भाई ये खाली कर रहा है, ये भर रहा है और ये खाली कर रहा है। मैंने बोला कि टंकी जो थी वो टोटल 120 लीटर की थी, है ना। सपोज कीजिएगा कितने की थी, 120 लीटर की। तो 40 के हिसाब से 40 मिनट में 120 लीटर भर रहा होगा, तो ये पर मिनट 3 लीटर भर रहा होगा। और अगर ये 30 मिनट में 120 लीटर खाली कर रहा होगा, तो बच्चा ये पर मिनट 4 लीटर खाली कर रहा होगा। हर भरने वाला 3 लीटर भरेगा 1 मिनट में, और हर खाली करने वाला 4 लीटर खाली करेगा 1 मिनट में। भाई साहब हर 3 लीटर रहा है, खाली 4 लीटर रहा है, थोड़े से भी अगर दोनों की संख्या बराबर होगी ना, तो जिंदगी लग जाएगी, टंकी भर नहीं पाएगी। जिंदगी लग जाएगी पर टंकी भर नहीं पाएगी। इसका मतलब यह है कि भरने वाले नलों की जो संख्या होगी वो ज्यादा होगी, और खाली करने वाला नलों की जो संख्या होगी वो कम होगी। तभी टंकी भर पाएगी, क्योंकि भरने वाले की एफिशिएंसी कम है और खाली करने वाले की एफिशिएंसी ज्यादा है। तो भाई टंकी को भरना है तो भरने वालों को मुझे बढ़ाना पड़ेगा। तो मैंने कहा क्या, ये टंकी को सब मिलाकर 60 मिनट में भर रहे है ना, 60 मिनट में भर रहे। मैंने कहा कि भाई ये 10 के 10 जो नल थे ना, ये भरने वाले थे, फिलिंग पाइप थे या फिलिंग टेप थे। तो भरने वाले थे सारे के सारे 10 के 10, तो 3 के हिसाब से एक भरता है 3 लीटर, तो 10 भरते 30 लीटर। 10 कितना भरते, 30 लीटर भरते। दोबारा से सुन लो, एक भरता है 10 लीटर, सॉरी 3 लीटर, तो 10 के 10 भरते 30 लीटर। और मैं कह रहा हूं कि अगर ये सपोज करना कि अगर ये 10 के 10 खाली करने वाले होते, ये 10 के 10 अगर खाली करने वाले होते, तो एक खाली करने वाला खाली करता है, एम्पटिंग पाइप जो है वो एक खाली करता है, भाई एम्पटी करता है 4 लीटर। तो 10 के 10 अगर खाली करते तो कितना खाली कर देते लाला, 40 लीटर खाली कर देते। कितना खाली कर देते भाई, 40 लीटर खाली कर देते। लेकिन ना उन्होंने 30 लीटर खाली किया पर मिनट में, ना उन्होंने 30 लीटर भरा पर मिनट में, ना उन्होंने 40 लीटर खाली किया पर मिनट में। टंकी भर गई 60 मिनट में। तो भाई उन लोगों ने, उन नलों ने मिलकर भरा कितना, 2 लीटर पर मिनट। दोबारा से सुन लो, न उन्होंने भरा 30 लीटर पर मिनट में, न खाली किया 40 पर मिनट में, टंकी भरी 60 मिनट में। तो भैया भरा गया होगा 2 लीटर 1 मिनट में। तो भाई एलिगेशन बन गया, बन गया। चलो भाई 30 में से 2 माइनस हुए तो 28 आ गया। अब देखो 2 बड़ा है, माइनस के 40 छोटा है, तो 2 से माइनस के 40 माइनस करोगे, 2 माइनस माइनस 40, तो 2 माइनस माइनस 40 भैया माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा बच्चा, 42 बन जाएगा। दोबारा से सुन लो कि भाई क्या, 2 माइनस माइनस 40, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 42 हो गया। 42 और 28 का रेशियो बना दो, तो भैया 14 से काटा 3 बारी, और 14 से काटा बच्चा 2 बारी, है ना। 14 से 3 बारी और 14 से 2 बारी। तो भरने वाले हो गए भैया 3 और खाली करने वाले हो गए भैया 2, दोनों मिलाकर हो गए भैया 5, और 5 की वैल्यू बन गई बच्चा 10। 10 ही नल तो है, कितने नल है, 10 नल है। दोबारा से सुन लो, भरने वाले भैया 3, खाली करने वाले 2, दोनों हो गए 5, 5 का वैल्यू 10, तो 1 का वैल्यू 2। और भरने वाले नलों की संख्या भैया, फिलिंग टेप्स चाहिए उसको, तो 3 का वैल्यू चाहिए, तो 3 का वैल्यू हो गया 6। तो 6 भरने वाले नल होंगे और 4 खाली करने वाले होंगे, भरने वाले होंगे 6, खाली करने वाले होंगे 4। क्वेश्चन अच्छा था, हमने एलिगेशन से तोड़ा, लाजवाब था, बेहतरीन तरीका बताया मैंने आपको। वीडियो अच्छी लगी शेयर कर दो, फैला दो इसको, वायरल कर दो इसको। अगर ये निचोड़ अच्छा लगा है एलिगेशन का, तो वायरल कर दो इसको। मिलेंगे आपसे हम अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद।